नई सुबह, नई शुरुआत। सूरज अब मुस्कुराता था, कभी कभी नहीं, अब अक्सर। वो हंसी अब भी पुरानी हंसी जैसी नहीं थी, पर उसने अब खालीपन नहीं था। एनजीओ के आंगन में बच्चों की आवाज़ें गूंजती और उनके साथ उसकी ज़िंदगी भी। अन्वी अब उसके साथ थी, न किसी अधिकार में, न किसी रिश्ते का नाम पर, बस साथ, सच्चे, शांत और बिना शर्त। एक दिन सूरज ने कहा, तुम्हारे आने से कुछ बदल गया है अन्वी, मैं अब अपने भीतर सांसें महसूस कर पाता हूँ। अन्वी मुस्कुराई, मैं नहीं बदली, तुम्हारा दिल अब खुद से बातें करने लगा है। बीते कल की परछाइयाँ, सीमा की यादें अब भी थी, पर वे अब जख्म नहीं, दिशा बन गई थी। सूरज ने अपनी डायरी में एक बार लिखा था, सीमा, तुमने जो छोड़ा वो केवल मोहब्बत नहीं थी, तुमने मुझे इंसान बनाना सिखाया। शायद अगर तुम नहीं जाती मैं कभी बच्चों का दर्द समझ न पाता। एक बार एनजीओ में एक छोटी सी बच्ची आई, सिया। उसकी आंखों में वही डर था जो कभी सीमा की आंखों में होता था। सूरज ने उसे देखकर घंटों तक कुछ नहीं कहा, बस उसके पास बैठा रहा। फिर अचानक वह बोला, तुम्हारा नाम सिया है, बहुत सुंदर नाम है। सिया ने सिर हिलाया, फिर धीरे से उसकी गोद में सिर रख दिया। सूरज की आंखें भीग गई। उस दिन अन्वी ने सूरज को पहली बार रोते देखा था, लेकिन वो आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे, वो ममता के थे, जिस जिम्मेदारी के साथ। दिल की बात। एक रात एनजीओ की छत पर, जब तारों से भरा आसमान था, अन्वी ने चुपचाप पूछा, अगर सीमा लौट आए तो? सूरज चौंका नहीं, उसने बस आसमान की ओर देखा, जैसे वही कहीं जवाब दी छिपा हो। मैं उससे गले लगाकर कहूँगा, तुमने जो किया सही किया, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नया उगा है, जो तुम्हारी दी हुई मिट्टी से ही निकला है। अन्वी ने कुछ नहीं बोला, उसने बस सूरज का हाथ थाम लिया। सूरज और अन्वी ने एनजीओ को बढ़ाने का सपना देखा। अब वे गांव-गांव जाकर पढ़ाई और काउंसलिंग कैंप लगाते, अनाथ बच्चों को अपनाने के लिए नए परिवार खोजते। सूरज अब केवल शिक्षक नहीं था, वह अब कई जिंदगियों के पुनर्निर्माण का माध्यम बन चुका था। एक दिन दिल्ली से एक एनजीओ पत्रकार दल एनजीओ की डॉक्यूमेंट्री बनाने आया। उन्होंने पूछा, आपका ये जुनून कहाँ से आया? सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, एक लड़की की आखिरी खत से और दूसरी लड़की की पहली मुस्कान से। फिर एक मोड़, कई साल बीत गए। एक दिन एक और चिट्ठी आई, इस बार पोस्ट से नहीं, खुद चलकर एक औरत आई एनजीओ में, सूती साड़ी, झुकी आंखें, पर चेहरा वही, सीमा। सूरज ने उसे देखा, क्षण भर को कुछ भी नहीं बोला, फिर धीरे से आगे बढ़ा और बोला, बहुत सालों के बाद हो। सीमा की आंखें भर आई, माफ कर पाओगे? सूरज ने उसकी आंखों में देखा, तुमने जो किया तब वही ठीक लगा होगा, माफी की जरूरत नहीं। अन्वी दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी। सूरज ने पीछे मुड़कर कहा, सीमा, ये अन्वी है जिसने मेरी जिंदगी को सांसें दी, और अन्वी ये सीमा है जिसने मुझे इंसान बनाया। तीनों कुछ देर चुप रहे, फिर सूरज ने कहा, चलो बैठते हैं, चाय बनाता हूँ, जैसी कभी हम पीते थे। समाप्त नहीं, बस परिवर्तन। उस दिन कुछ कोई और रिश्ता फिर से शुरू नहीं हुआ, कोई वादा नहीं हुआ, बस पुराने पन्नों पर एक मोहर लग गई। जो बीत गया वो बेईमानी नहीं था। सीमा अब एक स्कूल चलाने लगी, पास के शहर में। कभी कभी एनजीओ आती, बच्चों से मिलती और चुपचाप वापस चली जाती। सूरज और अन्वी अब साथ रहते थे। रिश्ता अब भी दोस्ती का था, पर गहराई वैसी थी जैसे आत्माओं की हो। एक रात सूरज ने अपनी पुरानी डायरी में अंतिम पंक्ति लिखी, मोहब्बत पूरी हो या अधूरी, वो बस एक राह है जो किसी को बांधती नहीं, बस चलना सिखाती है। कहानी का दूसरा पहलू। अब जब कोई सूरज से पूछता, क्या तुम्हें कभी सीमा की याद आती है, वो मुस्कुराकर कहता, हाँ, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो यादें मेरे पास है, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं आज ये सब कर पा रहा हूँ। और जब कोई अन्वी से पूछता, क्या तुम्हें दुख नहीं कि सूरज का दिल किसी और के पास था, वो मुस्कुराकर जवाब देती, उसका दिल कहीं गया नहीं था, वो बस टूटा हुआ था, और अब मैं उसके हर टुकड़े को प्यार करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब करें और शेयर कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।